शंकर की आप सभी का पुनश्च एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं होली के त्यौहार की। आज का विषय रहेगा होली पर हमारा कर्तव्य क्या है। होली चारों वर्णों का एक सामूहिक पर्व है, किसी एक वर्ण का ये त्यौहार नहीं है। पूरा जो समाज है वो संगठित होकर एक स्थान विशेष पर पहुंचकर होलिका दहन करता है, बुराई को जलाता है। इसके द्वारा हमें संगठित होने का, अन्याय के प्रति निसंकोच होकर करके दृढ़ता से उस अन्याय का विरोध करने का, उसका प्रतिरोध करने का एक समुचित जो शिक्षा है कि अन्याय और बुराई के खिलाफ हम सब संगठित होंगे तब ही उस पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। यह होली का त्यौहार हमें शिक्षित करता है। होली हमारा एक धार्मिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक त्यौहार है, प्रधान पर्व है। इसकी उत्पत्ति एक अन्यायी राजा और न्यायप्रिय जनता के बीच जो संग्राम हुआ है और उस पर परिणाम स्वरूप उस अन्यायी राजा का पतन, उसका दहन और उस न्यायप्रिय प्रजा की विजयश्री ही होली का त्यौहार रूपक बनता है। जो होली प्रहलाद के सद आचरण का एक संदेश है, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाए जाने वाला यह उत्सव आज कितना प्रासंगिक है। देखें तो ये कितनी विकृतियां धारण कर चुका है। हम इस त्यौहार पर विचार करें कि बुराई को दहन करना चाहते हैं, लेकिन ये त्यौहार हम इतना बुरा बना चुके हैं कि होली के नाम से ही लोगों को भय लगने लग जाता है। आज इस त्यौहार पर गंदे व फौश शब्द बका करते हैं अपन लोग। रास्ते चलती स्त्रियों को छेड़ना, परस्पर बेहुदा मजाक करना, पानी व कीचड़ से सन देना, पक्का रंग लगाना, केमिकल के रंगों का प्रयोग करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना आदि आदि अनेक बुराइयां इस त्यौहार की जड़ों में समाहित हो चुकी है। यह त्यौहार भारतीय संस्कृति का संवाहक बन ही नहीं पा रहा है। इसके लिए हम सब लोग दोषी हैं, क्योंकि ये जो विरुद्ध आचरण है ये हम सब लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भारतीय धर्म दर्शन नहीं है, ये सनातनी सभ्यता नहीं है। यह सब करना तो उस उत्सव का महत्व घटाना होता है। हम उत्सव परंपराओं के तौर पर हमारी सामाजिक समरसताओं के निर्वहन के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, हमारे ऋषि मनीषियों ने हमें जो सभ्यता देकर के वो गए हैं, उन सब को निर्वहित करने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए हम लोग धार्मिक उत्सव आयोजन करते हैं, मनाते हैं। हमारी संस्कृति को अगर हम बचाना चाहते हैं, सभ्यता को पैरों से जानबूझकर ही अगर कुचल देना है, तब तो ये बुराई के जो स्वरूप होली पर हम लोग सब लोग धारण करते हैं वो रखेंगे। अन्यथा होली क्या है उसके महत्व को समझते हुए हमारे कुछ कर्तव्य, और मैं व्यक्तिगत आप सभी से ये करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि सनातन सभ्यता को अगर संरक्षित करने में हम लोग कड़ी बनना चाहते हैं तो होली पर हमारे जो कर्तव्य हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। होली पर हमारे वो कर्तव्य क्या हों, मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर प्रस्तुत करने का मानस बनाया है। मैं समझता हूँ कि यह भी एक आंदोलन बन सकता है, इस त्यौहार की शुचिकरण में एक सहायक क्रिया बन सकता है। 7 कर्तव्य, 7 ऐसे कार्य जिनसे कि हम होली को भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का एक सुचितापूर्ण त्यौहार
बनाए, वो बिंदु, और उनमें पहला बिंदु है कि प्राय देखने में आता है कि गंदे गाने और गालियां बकी जाती हैं। कोई संभ्रांत व्यक्ति ऐसे कार्यक्रमों से बहुत दूर रहना पसंद करता है। अगर इनके स्थान पर भगवान के भक्ति रस से ओतप्रोत, भक्ति रस से सने भजन, देश सेवा के गाने अगर प्रचारित किए जाए इस त्योहार पर, कवि सम्मेलन हो, काव्य पाठ हो, साहित्यिक सम्मेलन हो, हमारे धर्म की प्रवृत्ति और प्रकृति क्या है, ये अगर हम बताना शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि होली है वो एक विशेष पर्व के रूप में सामने आएगी। दूसरा कर्तव्य क्या है हमारा कि होली जो है वास्तव में क्या है, कैसे इस त्योहार की नींव पड़ी, किन किन पौराणिक मान्यताओं, कथानकों, इतिहास के संदर्भों से इसके प्रसंग जुड़े हुए हैं, यह बताया जाना चाहिए। आज मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि होली पर हम हमारी जो पुरातन सभ्यता है, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, इस होली के पीछे क्या क्या कथानक जुड़े हैं वो हम आम जन तक पहुंचा पाएं। तीसरा कर्तव्य है कि वसंत का समय है, युवाओं के द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों का और इस समय में गाए जाने वाली जो धार्मिक धमाल हैं उनकी उन्हें समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र, बांसुरी है, ढप है, अन्य जो भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग, नगारा बजाना एक लौकिक क्रिया है संगीत की। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो इन वाद्य यंत्रों को बजाना जानते हैं, उन्हें सिखाया जाना चाहिए। और धमाल गाने की परंपरा, धार्मिक रूप से जो धमाले हैं उनको आम जन के सामने लाया जाना चाहिए। सभ्यतापूर्ण खेलों का आयोजन होना चाहिए। युवाओं में इस वसंत के समय में एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक हर्ष रहता है, उसका हम ये फायदा लें कि ऐसे समय में ऐसे खेलों का आयोजन जिससे व्यायाम हो, शारीरिक दक्षता बढ़े, बल और पौष्टिकता बढ़े और बुद्धि विवेकता को हम धारण कर सकें, ऐसे आयोजन किए जाने चाहिए। चौथा कर्तव्य, भाग खेलना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु अभी कई जो मीडिया के समाचार पत्र हैं उनका एक आंदोलन चल रहा है, सूखी होली। साधारण रूप से अगर बिना केमिकल की कोई गुलाल अगर लगाई जाए, रंग का प्रयोग किया जावे, और उससे भी अच्छा है कि आप पुष्प की होली खेलें। श्रृंगारमय जो होली है, भावपूर्ण जो होली है, वो आप खेलें। कीचड़ और पानी का इतना अपव्यय कि कीचड़ से सन देते हैं, पानी का अपव्यय कर रहे हैं। सूखी होली एक ऐसी परंपरा कि उसमें जब धुलंडी का त्योहार मनाया जावे तो व्यक्ति उल्लास के साथ वहाँ जाना पसंद करे कि नहीं, मैं, क्योंकि आजकल शारीरिक अगर प्रक्रिया देखें तो एलर्जी आदि की संभावनाएं बनती हैं। इन केमिकल के रंगों के प्रयोग के माध्यम से शरीर पर कई चकत्ते वगैरह बन जाते हैं, कई दिनों तक मुंह है वो विभिन्न रंगों का धारण किए रहता है, तो ये सब हानिप्रद है। तो फाग खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन फाग में प्रयुक्त किए जाने वाले जो रंग आदि हैं वो पुष्प रंग के माध्यम से, सूखी होली के माध्यम से अगर प्रयोग किए जावें तो होली को हम सर्वश्रेष्ठ त्योहार बना सकते हैं। ये रंग तो बिल्कुल बंद कर दें। राह चलते व्यक्ति पर रंग डाल देना जो पूज्या हैं,
समाज में जिनका एक विशिष्ट स्थान है, ऐसी भाभी, चाची या बहन बेटियों के ऊपर रंग डालना बुरी परंपरा है। ये हमारी सनातन सभ्यता नहीं है। केमिकल के पक्के रंग बिल्कुल बंद कर करके, फुहड़बाजी बंद कर करके धार्मिक और राष्ट्रीय भावों की जागृति के साथ, उनकी वृद्धिता के साथ, पांचवा कर्तव्य कि सब लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर ऐसे जुलूस या जिन्हें गैर निकालना कहते हैं, निकाली जाए कि जिससे सांप्रदायिक सद्भावना बने। हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। त्योहार किसी से प्रतिस्पर्धा करना नहीं सिखाता है। त्योहार पर तो जो वंचित है, उपेक्षित है, जो साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी अगर साथ लेने का प्रयास किया जाएगा तब त्योहार की पुष्टिकरणता होगी। सब लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं, ऐसे प्रयास किया जाना चाहिए। छठा जो कर्तव्य है कि देखने में आता है कि जो ही होली का त्योहार नज़दीक आता है, मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ जाता है। चाहे शराब हो, चाहे भांग आदि हो, गांजा हो, न जाने कितने कितने नशे किए जाते हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जानी चाहिए। ऐसे त्योहारों पर, ऐसे आयोजनों पर सामाजिक संगठनों के द्वारा, उन संस्थाओं के द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जाने चाहिए कि युवा जो है वो नशे से पूर्णतया दूर हो, नशे का पूर्णतया बहिष्कार करें, फिर त्योहार को मनाएं। देखिए आप कितना आनंद प्राप्त करते हैं। सातवां कर्तव्य है कि सुधार प्रिय जितने भी नवयुवक वृंद हैं, क्योंकि युवा अगर जागृत नहीं होगा तो सभ्यता को संरक्षण नहीं मिलेगा। नैसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, बुजुर्गों का संरक्षण आवश्यक है, लेकिन क्रियाशीलता जो है वो युवाओं में होती है। जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे प्रशासन के विभिन्न अंग हैं, धर्म व मर्म के जो विद्वान हैं, जितने भी मंदिर, मठ, आश्रम, हमारे धर्मगुरु, हमारे आचार्य, हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक, ये सब आगे आकर शांतिपूर्ण व व्यवस्थित रूप से इन त्योहारों को कैसे मनाया जाए, इनका क्या स्वरूप होना चाहिए, ये गौरवमय इतिहास सबको प्रसारित और प्रचारित करते हुए इस विरासत को बचाने का अगर हम लोग कार्य करेंगे तो निस्संदेह होली का जो बुराई है वो तो दहन हो जाएगी। एक अच्छा समाज, एक अच्छी सभ्यता, एक अच्छी संस्कृति, एक हमारा अच्छा धर्म दर्शन आगे आएगा। आगे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक विकृति को समाप्त कर, कुरीति को समाप्त कर, एक बुराई को समाप्त कर अच्छाई की ओर ध्यान दिया, और हम लोग अपने बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ बना सकें। ये ऐसा प्रयास अगर हम करेंगे तो होली पर हमारे इन सातों कर्तव्यों के द्वारा हम अपने राष्ट्र की और पूरे विश्व की गौरव में प्रस्तुति देने में सफल होंगे। आज कहा गया है कि कश्चित् किमपि नो हरणीयम, और मर्म वाक्यम अपि न उच्चरणीयम, लीलया भवनिधिम तरणीयम, श्रीपते पाद युगम स्मरणीयम, चित्तम एतत् अमलीकरणीयम। मनुष्य को अपने चित्त में ये अमल करना ही चाहिए कि किसी को हम मर्म वाक्य न बोलें, इस संसार को उस लीला निधि मायाधीश के सहारे से ही हम तारण कर सकते हैं। जो भगवान श्री विष्णु हैं
उनके चरणों की सेवा हमेशा स्मरण रहे। चित्तम एतत् अमलीकरणीयम, अपने चित्त में अपने कर्तव्यों को अगर हम धारण करते रहेंगे तो हमसे कोई अपराध नहीं होगा, हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, सत्यमेव जयते कह सकेंगे। जय शंकर की। आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण तरीके से इन त्योहारों को मनाकर हम कृतज्ञ धर्म ध्वजा स्थापित कर पा रहे हैं। ऐसा अगर हमारा मन स्वीकार कर रहा है तो हम इस उल्लास और हर्ष के त्यौहार को, रंगों के त्यौहार को वास्तव में मना पा रहे हैं। आप सभी को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कोई भी शंका है उनको समाहित करवाने हेतु हमारे व्यक्तिगत टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करें। जय शंकर की। जय हिंद।